हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं जा रही हूँ हमारे समाज की स्नेह मिलन में, तो उसके लिए तैयार हुई हूँ। साड़ी मतलब पिन एंड टाइम पे जब साड़ी पहननी हो ना तो पिन नहीं मतलब परेशान हुई हूँ पिन के लिए कि पूछो मत। बच्चों को घर पे छोड़ के जा रही हूँ, अडले को मैं घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ और ये टीवी देखेगा। इसने मेरे से प्रॉमिस किया है कि कोई भी कॉल आए तो ये सभी कॉल अटेंड करेगा, इसीलिए मैं इसको ये फ़ोन दे के जा रही हूँ। और ये घर पे खुद का ख्याल भी रखेगा, फ़ोन का ख्याल भी रखेगा और कुन्नू का भी रखेगा। और ये हो रहे हैं बिजी फ़ोन कॉल में। आगे का पूरा अपडेट मैं आपको दूँगी। ठीक है, मैं निकलती हूँ घर से। बाय, मिलते हैं। समोसा खिला रही है थारे चिड्डा को खा के आना चाहिए पेट जो भी निकल रहा है। परिवार की तरह रहेंगे, लेकिन हाँ ये उन्होंने बहुत सही कहा है कि परिवारों का समूह ही समाज बनता है। और मैं अपनी उस चीज को वापस लेता हूँ। ये खांडवी समाज में हम लोग निरंतर वैसे ही रहेगा जैसे है, लेकिन शैली परिवार जैसी हो, बड़े कट्टे में छोड़ देंगे। अब मैं भजनवादी को भजन के लिए आता हूँ। जय हो भगवान परशुराम जी की जय। अब आपने एक गणेश जी को प्रथम में भजन सुना रहे हो, ध्यान से सुनियो। धुन धुंधारो बापो सुने सुंदारो, धुन धुंधारो बापो सुने सुंदारो, ओ चिपियारो कामने गारो जी, जादूगारो जी, धुन धुंधारो, ब्रह्मा प्रिया विष्णु प्रिया। बोलो खानन विपर समाज की, बोलो बजरंगबली महाराज की। आज आपके बीच में दूसरी बार दीपावली स्नेह मिलन के टाइम पहली बार और दूसरी बार आप उपस्थित हुए हैं, आप सबसे मिले हैं, आप सब के दर्शन हुए हैं, इसलिए हम धन्य हो गए हैं। बोलो खाटू नरेश की। एक भजन की सेवा और जो बाकी सेवाएं तो भवन के लिए हो रही हैं, प्रभु श्री राम अपने आप करा रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब जानते हैं और उन्हीं की इच्छा से सब होता है। इसलिए एक भजन श्री राम के चरणों में आप सबके दिलों में, आपकी आत्मा में सब रचा हुआ। सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सबका साथ तालियों के साथ अपनी पवित्र आत्मा को पवित्र करते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विराट, धन्यवाद निर्विराट। राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
कहिए जाहि रीति राखे राम ताहि रीति रहिए। कैसा जीवन होना चाहिए? कभी अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि अभिमान सिर्फ भगवान पे होना चाहिए और सभी भाइयों के प्रेम पर होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। कि मैंने डांस को यहाँ पे स्पीड इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं गाने को ऐसे ही डाल देती तो शायद मेरे वीडियो पे शायद क्या कंफर्म ही था कि कॉपीराइट इशू आ जाता या फिर कुछ भी आ जाता, तो इसकी वजह से मेरे को गाने को स्पीडली करके डालना पड़ा। लेकिन गाना आप समझ पाएंगे कि कौन सा है, और मैंने आवाज़ भी थोड़ी कम की है गाने की ताकि यूट्यूब नोटिस ना कर पाए कि कौन सा गाना है, इसको एडिट करके डाला है या नहीं डाला। सबने बहुत इन्जॉय किया था। ये सबसे फर्स्ट लड़की थी जिन्होंने मतलब नाम लिखवाया था डांस करने के लिए। ये सेकंड थी जिन्होंने डांस किया था। बिल्कुल राजस्थानी जो डांस था, वो गाना जो आजकल ट्रेंडिंग में है कि खम्बा घड़ी, उस गाने पे इन्होंने डांस किया था। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारा डांस किया था। फिर थर्ड नंबर इनका था, इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था। स्पीड मेरे को बढ़ानी पड़ी, मैं आपको पहले से बोल रही हूँ, स्पीड इसीलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि मैं गाना ऐसे नहीं डाल सकती हूँ। गाना अगर मैं ऐसे ही डालूँगी तो फिर आपको तो पता ही है कि आप तो वीडियोस देखते हैं तो कॉपीराइट इशू, स्ट्राइक वगैरह ये सब आ जाता है, इसीलिए तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। आगे मैं फुल वीडियो आपको यहाँ का दिखाऊंगी। थोड़ा सा मेरा घर का है, बाकी सब यहीं का है, तो प्लीज़ ज़रा सा भी मिस मत कीजिएगा। मुझे यहाँ पे जाके रियली में बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा खुशी जब हुई जब मेरे ही गांव से कोई लड़की मुझे आके मिली, और मतलब मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम इसी मीटिंग के थ्रू मिल पाए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई अपना मिल जाएगा, तो मेरे को बहुत पसंद है वैसे समाज की मीटिंग या फिर कोई भी प्रोग्राम है उसमें जाना। थोड़ा संडे के दिन भी होता है तो फिर ये होता है कि हाँ हम फ्री हैं तो हम जा सकते हैं। अकेले तो मैं कहीं नहीं जा सकती, हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। यहाँ पे सब जेंट्स लोगों ने डांस किया था, बहुत ही प्यारा किया था, और राजस्थानी सॉन्ग था, वो सॉन्ग मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ा क्योंकि मैं इनकी स्पीड नहीं बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि इन्होंने सबने बहुत ही मस्ती की थी और बहुत ही प्यारा डांस किया था। मतलब पूरा राजस्थानी माहौल जमा कर दिया था। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर अनजान लोगों के पास है, क्योंकि ये तो सब अपने ही है ना, समाज के लोग मिले हैं, और फिर बहुत खुशी मिलती है अपने समाज का कोई मिलता है तो। रियली में मैं तो मुझे जब पता चलता है कि हाँ भाई ये खंडेलवाल समाज से हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है रियली में ये जान के कि हाँ वो खंडेलवाल हैं, हमारे ही समाज से हैं। वैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे 1-2 फैमिली रहती हैं, लेकिन वो फैमिली ऐसी हैं कि हम उनसे इतना क्लोज़ हो जाते हैं कि कोई दूसरा ये भी नहीं बता सकता कि मेरे हस्बैंड और वो भैया रियल भाई हैं या फिर कज़न्स में हैं या फिर कुछ भी है। सब लोगों को यही डाउट होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, या तो इनका गांव एक है या फिर ये सगे भाई हैं, या फिर मतलब लोग डाउट ही करते रहते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। एक तो अपना समाज है, फिर रीति रिवाज भी सेम है, अपनी बोली एक है, अपना पहनावा एक है, अपना मतलब सब कुछ मैच करता है उनसे। तो भाई होता ही है कि इतनी दूर आने के बाद कोई हमसे मिले तो उसके बाद हम उसको पूरा वो मानते हैं कि ये हमारी फैमिली ही है, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद में जब कोई मिलता है कि जिसके रीति रिवाज या फिर संस्कार हमसे पूरे मिलते हों, तो फिर तो बनता ही है ना कि हाँ ये लगता है कि ये हमारे समाज से, हमारे ही परिवार से है। इन्होंने भजन गाया था, बहुत ही प्यारा भजन गाया था। जोड़ी रो जवाब नहीं, लाल लंगोटो मारे बालाजी के सो है, लाल लंगोटो मारे बालाजी के सो।
कोई है। ये जो पीछे लड़का खड़ा है, इनको किसी की अंगूठी मिली थी, इन्होंने लाके इनको दी थी कि ये मेरे को अंगूठी मिली है, और वो सोने की अंगूठी थी। तो ये बोल रहे थे कि जो कोई भी औरत है वो अपनी अंगूठी ले जाए, अपने पति से ना डरें कि उनको पता चल जाएगी कि आप इतनी लापरवाह हैं, डरे नहीं। बहुत अच्छा मजाक करते हैं ये, मतलब हंसा देते हैं, कैसे भी माहौल में ये इंसान मीठा क्यों ना हो। अब किसी को कोई नहीं मिले तो मेरे क्लास के अंदर में मेरे टीचर ने समझाया था कि तुम उस सामान को उठाओ और 3 बार बोलो, ये किसी की है, ये किसी की है, ये किसी की है, नहीं है तो फिर वो हमारी हो गई, किसकी है। वहाँ से नीचे आते ही हम लोगों ने खाना खाया था। खाना बहुत ही टेस्टी था और फिर पूरा राजस्थानी तरीके से बना हुआ था। जो खाना बना रहे थे वो भी हमारे ही समाज के थे और बहुत ही अच्छा खाना बनाया था उन्होंने, मतलब खाना जो कैटरिंग का काम जिन्होंने लिया हुआ था वो बहुत ही अच्छा मतलब खाना बनाते हैं। हम लोग उनके यहाँ से स्वीट भी लेके आए थे, तो वो स्वीट हमें इतनी पसंद आई थी। बेंगलोर आने के बाद हमने स्वीट खानी भी छोड़ दी थी, तो उन्हीं से लेके आए तो हमें वो स्वीट खाने लायक लगी हैं। हम लोग यहाँ से निकल गए, तो बाय बाय, अभी घर जाके मिलते हैं। और इसकी तो शैतानियों की मतलब इतनी शैतानियाँ करनी है, इसको इतनी करनी है, मैं तंग आ गई हूँ इससे। बिना लिए तंग आ गई, उसको गोदी भी नहीं लिया और बिल्कुल तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं इससे, क्योंकि ये सबके पास चला जाता है, सिर्फ मेरे पास और इनके पास नहीं आता। वहाँ से आते ही मुझे एक मित्रा से पार्सल आया हुआ मिला था, जो कि मेरे किसी फॉलोवर ने भेजा था। और इसमें मित्रा से मैंने एक लिपस्टिक भी बुक की थी। मैं 3rd टाइम मैं इस लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही पूरी हो गई थी वो, इसलिए मैंने 3-4 दिन भी दूसरा डार्क कलर लगाया, तो मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मली लाइट कलर लगाती हूँ जो मैच हो। इस मेकअप किट में सब कुछ था, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सभी थी और बहुत सारी थी, और ये बहुत ही सस्ता बताया था उन्होंने। हेलो गाइस, घर पे तो आ गई थी, लेकिन मेरे को हो रहा था माइग्रेन बहुत ही तेजी से। बता नहीं सकती कितना माइग्रेन हो रहा था मेरे को। अभी मैंने दवाई दी है, थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, ठीक फील किया है मैंने। देखती हूँ, थोड़ी देर में खाना वाना बनाऊंगी, फिर खाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जी घबराने लग जाता है, इतना सब कुछ खा लिया, फिर गाड़ी में बैठी तो जी घबराने लग गया, उसके बाद सिर दर्द हो गया, ये हालत खराब, थकान हो रखी है भयंकर। फटाफट से रोटी खाऊंगी, दवाई लूंगी, सोऊंगी। सब फोन में बिजी है। छानेड़ो, हाँ छानेड़ो ही हो तो डट जा, एक बना ले चा। अच्छा, आटो तो पूरा लगा लीजिए। बाबू के लिए वो खाना बनाने के लिए गई है, रोटी बनाने के लिए गई है। और यहाँ पे इनकी पोजीशन देखना आप लोग, देखो ऐसे कौन सोता है, लेकिन ये देखो सोने का तरीका देखो इन लोगों का। और इधर ये देखो फोन है दोनों के हाथों में, और इधर इसके हाथों में देखोगे तो इसके हाथ में भी फोन है, और वो बाबू उठ के गया था उसके हाथ में भी फोन है। अरे संडे का दिन है तो शांति से तो घर वालों के साथ बिता लो, बेशर्मो। मेरी नकल निकाल रहे गाइस गाइस करके, बस और कुछ तो आता नहीं। क्या हुआ, क्या करियो इना? ओए आटा में क्या हाथ करके आया है ढीना ढीना सुना कोनी कितने कालू बंद कर दे फोन है, कालू फोन बंद कर, कालू फोन बंद कर। देखो इन गाइस की हालत देखो, इन गाइस लोगों की हालत देखो गाइस, देखो इसका गाइस, इसको देखो। आई सोनू वो तो आटो खिला रहे हो मुट्ठी भर भर के, देख। अभी बज रही है 7 और अभी मतलब सब्जी मैंने बना दी है, रोटी आटा वाटा लगा दिया, तैयारी कर दी है। इस महाशय जी को खाना खिला रहे हैं। ये हे भगवान, मैं तो इन लोगों के फ़ोन देख देख के परेशान हूँ। ये इधर फ़ोन देख रहा है, वो उधर फ़ोन देख रहा है, वो उधर फ़ोन देख रहा है, और मैं इधर फ़ोन चला रही हूँ। सब फ़ोन में बिजी है। ऐसा भी क्या फ़ोन हुआ, खड़ा हो लो यार।
मेरी देवरानी मेरे घर के से थोड़ा आगे रहती है, तो मेरे हस्बैंड उसको छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि वो बाबू को गोदी में लेके जाती है तो बाबू इसे बहुत परेशान करता है। तो इन्होंने बोला कि मैं ही छोड़ के आता हूँ, नज़दीक ही है फिर भी जब स्कूटी है तो छोड़ के क्यों ना आ जाए। अभी ये नाराज़ हो रहा था क्योंकि मैं इसे सुबह साथ नहीं लेके गई, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा था कि आप अकेले अकेले चले जाते हो, मेरे को छोड़ के। इधर देखना, भूत जैसी दिख रही है क्या? देखो तो सही भूत जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही। कभी कभी दिख रही है भूत जैसी। ओए